वैसे तो आप लोगों को इसमें कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा है क्या नहीं, क्या दवाइयाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, लेकिन ना मुझे सिर्फ इतना दिखाना था आप लोगों को कि मेरा वजन देखिए। जब मैं वेट दिखाने गई थी तो ये देखिए 69 kg, टोटल का टोटल 69 kg है हमारा। और ये देखिए 69 kg, यहाँ पे नाम भी मेरा ही है, आप लोगों को ये प्रूफ है। तो और मैं दिखाने कब गई थी, 17/7/2024 को गई थी, और इसके 15 दिन बाद मैं फिर दिखाने गई थी। ये सारी मेरी रिपोर्ट हैं जो कि नॉर्मल ही आई हैं, सब सारी की सारी रिपोर्ट, थायराइड जांच, ये सारी की सारी रिपोर्टें। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही थायराइड जांच कराया था, लेकिन फिर से मैंने थायराइड जांच कराया। वैसे हमारे भी समझ में नहीं आता, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये सारी रिपोर्ट वगैरह डॉक्टर ही देखते हैं, उन्हीं के समझ की बात है। लेकिन जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले मेरा थायराइड टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि थायराइड जो हार्मोनल होता है ना, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा जो थायराइड है ना, बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहली बार मैं दिखाने गई थी तो मैं 17/7 को दिखाने गई थी, उसके मैं 12-13 दिन बाद फिर मैं कब दिखाने गई थी, फिर मैं गई थी 31 को दिखाने, यानी पूरा महीना ख़त्म होने के बाद। और वीडियो आप लोगों को जल्दी नहीं मिलेगा, लगभग 10-15 दिन बाद मिलेगा वीडियो, क्योंकि कोई वीडियो ना तुरंत शूट करके तुरंत नहीं डालते, थोड़ा दिन बाद ही डालते। तो यहाँ पे मैं दोबारा जब दिखाने गई थी तो फिर मेरा 70 kg वेट हो गया था। तो कहने का मतलब मैंने 17 को दिखाने गई थी, 31 को दिखाई, इतने में मेरा सिर्फ 1 kg वेट बढ़ा। और जबकि मैंने उस बीच डाइट भी नहीं करा, एक्सरसाइज भी नहीं करा, सब कुछ खाया प्रॉपर, सुबह 2 रोटी, दोपहर को, रात को 2 रोटी, क्योंकि दवा लेनी थी। दवा बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रूफ आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग सवाल खड़े करने आ जाते हैं, और जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई ना, देखिए सबसे पहले ना आप देखो ध्यान से जो होता है, उसके बाद फिर आप लोग सवाल करो। और उसके बाद बस 70 के बीच ही आसपास ही हमारा वजन है। बहुत मुश्किल होता है यार वजन कम करना, मजाक बात नहीं। आज बार मैं अपना वजन चेक कर रही थी, जब 69 आता है ना यहाँ पे कांटे पे अपना वजन, तो देख के ऐसे मन में झूम उठता है, क्योंकि हम जो चाहते हैं ना, हमें हमारे साथ वैसा ही होता है। हम तो वही चाहते हैं ना कि हम जो चाहें हमारे साथ वैसा। फ़ोन लेके मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो फ़ोन का भी वेट बता रहा हो, हमारे साथ साथ बहुत सारे कपड़े पहन रखे होते हैं तो उसका भी वेट बताता है। मेन रीज़न जो है ना, डॉक्टर के यहाँ जब गए थे ना, तो खाना पीना खा के गए थे, और तब जो है हमने वजन किया था तो 70 kg आया था। ऐसे सुबह का वजन ये देखिए 69, उससे थोड़ा सा मतलब 70 में थोड़ा बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं, वजन अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे यहाँ गोलू और उनके पापा बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनते गर्मी के मौसम में, इनको सबको बहुत गर्मी लगती है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के टाइम ये मूंग और चने तो हमारे घरे प्रॉपर तरीके से रोज़ ही भिगोया जाते हैं। ऐसे स्मेल सी आ रही थी, मैंने कहा इसका पानी गिरा के इसको अच्छे से धुल देते हैं, इसका स्मेल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों को स्कूल भेजने की। सुबह उठे, बच्चों को स्कूल की तैयारी की, टिफ़िन भी बनाया, बच्चे तैयार भी हुए, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि होने लगी झमाझम बारिश। सबसे पहले मैं थायराइड की गोली खा लेती हूँ। इस बार मैंने डॉक्टर से पूछा है कि हम थायराइड की गोली कैसे छोड़ें, मतलब इसका कोई उपाय बताइए, कब तक हम थायराइड की गोली खाएंगे। थायराइड जब हमारा नॉर्मल है तो हमें तो लगना चाहिए ना कि हमें गोली बंद करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये गोली छोड़ने का भी एक नियम होता है, धीरे धीरे आपको कम डोज की करके छोड़नी पड़ेगी। और इस तरीके से मैं आपको बहुत सारी आगे बातें बताऊँगी। तो यहाँ पर हमारा आलू परवल कट करके रेडी हो चुका। आजकल मिर्ची को मैं ऐसे बीच से चीरा लगा के डाल रही हूँ, पूरा नहीं, टुकड़े करके। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। सबसे पहले जीरा, कसूरी मेथी, राई के दाने, एक सूखी लाल मिर्च डाल रही है। कुछ दिन से मैंने सूखी लाल मिर्च डालना बंद कर दिया है, क्योंकि देखिए बहुत दिन तक सूखी लाल मिर्च खाने से बीमारियां होने लगती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बीमारियां हों हमारे घर में। बहुत कम तेल में मैंने आलू परवल की सब्ज़ी छौंक दी। बहुत कम तेल में आपको सब्ज़ी बनानी है तो मोटे तले की कढ़ाई लें, और गैस को बहुत स्लो करें, और आलू को क्रिस्पी होने तक बिना नमक डाले पकाएं। जब आपका आलू परवल आधे से ज़्यादा पक जाए तब उसमें नमक डालें। नमक डालने से क्या होता है, हमारा आलू पानी छोड़ेगा और ये क्रिस्पी नहीं होंगे, कुरकुरा नहीं होंगे, सौंधा नहीं होंगे, लाल नहीं होंगे। ऐसे आलू सफ़ेद ऐसे अच्छे नहीं लगते मुझे देखने में, ऐसे सफ़ेद आलू। जब आलू की भुजिया तो यहाँ पे हमारा आलू परवल की भुजिया बन करके तैयार हो चुकी है। उसमें मैंने भुना हुआ जीरा, सौंफ, धनिया, अमचूर पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको थोड़ी देर देखिए कितनी सुंदर लाल सब्जी बन के तैयार है। ऐसे सब्जी खाओ जब रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, तो भाई पूछने वाली बात नहीं होती। ऐसे लगता है ना कि बस टूट ही पड़ो सब्जी पे। तो ऊपर से धनिया की पत्ती मैंने डाल दी है, और हमारी सब्जी बनकर तैयार है। उठ करके सुबह बच्चों का टिफ़िन तैयार करो, और बच्चे जब स्कूल ना जाए ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या तो पहले से पता हो कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन पहले से कब पता होता है
कि मौसम के बारे में हमें क्या अनुमान होता है कि मौसम ख़राब हो जाएगा, बारिश होने लगी। वैसे बहुत सुबह से ना बहुत ठंडा ठंडा मौसम था, इसके पहले 2 दिन से ऐसे झुलसने वाली गर्मी, इतनी गर्मी ना कि मुंह में ऐसे ना ऐसे घमौरियाँ हमारे बेटे को, पांडे जी को इतनी ज़्यादा घमौरियाँ, क्योंकि भैया बच्चे स्कूल में ड्रेस पहन रखे हैं, पांडे जी भी 7-8 घंटे 9 घंटे मोटे मोटे कपड़े पहन रखते हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा घमौरी आए। वो लोग घर पे आते ही सबसे पहले कपड़े उतारते हैं, तो बच्चों का टिफिन पैक कर दिया। मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी वॉक कराते हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा, हवा चल रही थी खूब सुंदर। ऐसे जब सुबह के टाइम हर हर हवा चलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हैं, आप वॉक पे चली जाती हैं, आप एक्सरसाइज भी कर लेती हैं, आप घर के सारे काम भी कर लेती हैं, तो प्लीज़ आप लोग नज़र ना लगाइए। ये क्या होता है ना, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे मन पर। हमारा मन अगर ऐसा सोचता है ना जैसा हम चाहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं हमारा मन हमेशा ठीक रहे, हम हमेशा खुश रहें। कहीं कोई ना कोई दुख परेशानी तकलीफ, चाहे वो घरेलू प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे हमारे जाने पहचाने, मतलब जैसे मम्मी पापा, मायके वाले, ससुराल वाले, ऐसा होता है यार। परेशानियां सबके घर होती हैं, सबके पास होती हैं। हम उन परेशानियों से फाइट करते हैं और लड़ते हैं, चेहरे पे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, अपना काम करते हैं। तो हम सब काम करना है तो हम खुद के लिए कैसे भूल जाएं कि खुद के लिए वॉक ना करें, खुद के लिए एक्सरसाइज ना करें। जैसे हम रोज़ खाते हैं, नहाते हैं और सारे डेली का डेली रूटीन हम रोज़ करते हैं, बच्चों को स्कूल रोज़ भेजते हैं, पति ऑफिस रोज़ जाते हैं, तो ऐसे ही हमारा रोज़ का रूटीन होना चाहिए कि हम खुद को फिट रखने के लिए जब तक हमारे पास शक्ति है, हम कर सकते हैं, तब तक हम अपने लिए करें। बस जब हमारी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी तो हम धीरे धीरे कम कर देंगे, तब हमारी बहुएँ आ जाएंगी भैया संभालने के लिए, हम बूढ़े हो चलेंगे। लेकिन जब तक हमारे शक्ति है तब तक हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं ना, तब तक तो हम कर ही सकते हैं। तो बस फटाफट से आके बाकी किचन के काम निपटाए। रोटियां बनाने के लिए रही गई थी, तो मैंने कहा रोटी बना के किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो वक्त बचा है अपने लिए चुरा लेते हैं। वक्त बहुत कीमती होता है, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप लोग बोल रहे थे आप अपनी एक्सरसाइज को चेंज कर दो। अरे भैया कैसे चेंज कर दें, हम कैसे चेंज कर दें? खुद को चेंज कर दिया ये काफ़ी नहीं है, बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, लेकिन क्या ही करें, अब खुद को चेंज कर दिया इतना काफ़ी है। एक्सरसाइज कैसे चेंज कर दूँ, कौन सी एक्सरसाइज करूँ? बहुत दिन तक तो एक्सरसाइज याद ही नहीं होती, अब ये एक्सरसाइज याद आई है तो फिर मैं कैसे बदल दूँ? बहुत 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 अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत सारी कैलोरी आपके बर्न होती है, बहुत ये पूरे की पूरे आपके बॉडी को, फैट को कम करेगी, कमर के फैट की। अब मुझे लगता है ना, मुझे ये बताते हुए इतना ज़्यादा गर्व, ऐसे सम्मान सा लगता है ना, ऐसे गर्व महसूस होता है कि मैं क्या बताऊँ खुद को देख के, कि लगता है ना कि मैंने इतना सारा वजन कम किया सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ डाइट से। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ था, मैंने कंट्रोल जितना ज़्यादा आप कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर के लिए, आपके वजन कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा है। कंट्रोल इस तरीके से करना है आपको, बाहर की चीज़ों बिल्कुल ब्रेक लगाना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खाएं ना, जो भी खाएं, जो भी आपका खाने का मन होता है, ऑल टू टोटल, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और क्या कहते हैं, पूरी, पराठे, जो भी आपको खाना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर का बना खाएं कुछ दिन के लिए, बहुत कम ऑयल में। जैसे होता है पराठे में बहुत सारा ऑयल लगा के बनाती हूँ, आप आधे चम्मच में भी पराठे बना के सेक करके खुद के लिए खा सकती हैं। आप 1 चम्मच तेल में भी पूरे परिवार के लिए सब्जी बना के खा सकती हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा सहूर सलीका भी होना चाहिए, कैसे बनता है कम तेल में खाना, वो सारी चीज़ें आप मेरे ब्लॉग से सीख सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको मेरे ब्लॉग में नहीं पसंद आता है तो आप बहुत सारी ऐसे 0 ऑयल थाली होंगी जिसमें बिल्कुल ऑयल नहीं पड़ा होता, उस तरीके से आप खाना खाएं। लेकिन मैं यही कहूँगी, अगर मैंने अपना 30 kg वजन कम किया है, 29 kg वजन कम किया है, घर के बने हुए खाने से खा के, डाइट एक्सरसाइज करके, तो आप भी अपना वजन कम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि ये 1 दिन में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे वजन कम करते हुए लगभग 1.5 साल 2 साल ऊपर हो गए हैं। अब मेरा वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, मैं खाती पीती सब कुछ हुई, बहुत ज़्यादा वजन कम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती हूँ, बस वजन मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करती हूँ कि अब मेरा वजन जितना है इससे ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि मेरे पतिदेव जी बिल्कुल खुश नहीं रहते मेरा वजन घटाने से। कहते हैं कि अब बस करो, वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, और तुम्हें घर के सारे काम भी करने होते हैं। कपड़े ऐसे पहन रखी हो जैसे खूंटी पे टांग रखा। मैंने कहा यार ये XL, डबल XL, ट्रिपल XL के कपड़े हैं, तो अब तो ये झोला हो ही जाएंगे, मैं कितना करूँ? और मुझे फेंकने का बिल्कुल, चाहे वो घर कपड़े हों, चाहे वो खाना हो, चाहे घर का कोई भी एक चीज़ मैं वेस्ट नहीं करती। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं,
बस ढीले ही हैं ना, बस कपड़े तो कपड़े होते हैं, चाहे ढीले हो चाहे टाइट हो, कोई ज़रूरी नहीं है फिटिंग के कपड़े हैं, ढीले कपड़े ही अच्छे होते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम। ऐसा करके मैं अपने कपड़े, मैंने कहा कितने दिन चलेंगे, 2 साल 3 साल, जब तक ये पूरे अच्छे हैं मतलब फर्स्ट क्लास हैं तब तक तो मैं इन्हें पहनूंगी, चाहे ये ढीले हों चाहे जैसे हों। अब किसी को नहीं अच्छा लगता तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे पसंद है, बस इतना काफ़ी है। मैं ऐसा करके मैं अपने सारे कपड़े पहनूंगी, चाहे वो ढीले हों चाहे वो टाइट हो। मीन्स पहले के कपड़े 4 साल 5 साल ऐसा थोड़ी होता है कि हम कपड़े ला के तुरंत पहनने लग जाते हैं, कम से कम उसको 2 साल 3 साल तो हम नए बना के रखते हैं कि कहीं जाएंगे तब पहनेंगे, कहीं पार्क में गए, घूमने गए, पति के साथ गए, कहीं दर्शन करने गए, कहीं मायके गए, तो इसलिए रखे होते हैं कि हम इन्हें पहनेंगे। और 3 साल बाद जब मैंने अपना वजन घटाया तो सारे के सारे कपड़े इतने बड़े हो गए। अब इसमें मेरी क्या गलती? जब उन कपड़े को मैंने पहनने के लिए निकाला तो ऐसे लगता है कि उसमें खूंटी पे टांग दिया गया हो, लेकिन कोई बात नहीं। ये वाली एक्सरसाइज आप ऐसे करें, मतलब बहुत बहुत आपके बेली फैट को कम करेगी। आप रस्सी भी कूद सकती हैं, रस्सी कूदना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बेली फैट को कम करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से जैसे हम कूद रहे हैं उस तरीके से आपके बेली फैट का फैट कम होगा। ये है जिग-जॉग, जंपिंग जपाक, जो भी बोलते हो। तो बस इस तरीके से आज मेरा ऐसा करने का मन नहीं था, काफ़ी सारा मेरी कैलोरी बर्न हो चुकी है। एक तो सुबह के टाइम ना सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, इससे लगता है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे मतलब जैसे होता है ना कि अब नहीं होगा, अब इतना बहुत है, अब नहीं होगा, अब इतना बहुत है। सुबह कम से कम आप एक्सरसाइज करने से पहले 4-5 बादाम, 1 एप्पल, ऐसा कुछ हल्का लें, बहुत ज़्यादा भारी भारी पानी लिक्विड ही चीज़ ना पिएं, ताकि आपका पेट खाली रहे, ताकि आप एक्सरसाइज करने में भारी भारी ना महसूस करें। आप 1 सेब खा सकते हैं, 4-5 बादाम खा सकते हैं, जिससे आपको ना एनर्जी रहे। हमें एक्सरसाइज करने के लिए हमारे एनर्जी लेवल को हाई रखना होता है ताकि हम एक्सरसाइज कर सकें। एनर्जी लेवल हमारा लो रहेगा तो हमें बिल्कुल ऐसा होगा बस थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद हम बंद करते हैं, ऐसा हमारा होगा। क्योंकि बॉडी क्या होती है ना, हमारा बॉडी कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग कहते हैं अब आप लोग यही चीज़ कहेंगे आपका 69 से घट नहीं रहा है, आपका 69 पे आके रुक गया। अरे भाई, बॉडी है, हमारा शरीर है, 69 पे कुछ दिन रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर बॉडी को घटाएगा। अगर नहीं भी घटाता है तो क्या है भाई, अगर हमारा शरीर कुछ पहले का भी होता है, मोटा शरीर होता है, ये नहीं कि आप लोग कह दो कि भाई घटाते चलो घटाते चलो घटाते चलो। वो तो मुझे अपने हिसाब से देखना पड़ेगा ना कि मुझे अपना वजन कितना कम करना है, कितने पे रुक जाना है। आप लोग मतलब भाई हम कमेंट के हिसाब से नहीं चल सकते ना। आप कमेंट वीडियो देखने अब 5000 6000 10,000 लोग आएंगे तो हम 10 लोगों के मन के हिसाब से नहीं चल सकते भाई। हमारा अकेला मन है, हम अपने मन के हिसाब से ही कर पाएंगे ना। तो इसलिए आप अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपने काम पे विशेष ध्यान दें। बाकी अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, वजन घटाते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। देखिए मैंने चाय बनाई है, मैं चाय भी पीऊँगी। और मैं चाय बनाती हूँ ना, जैसे पहले चाय बनाती थी 2 लोगों के लिए तो इसमें 2 चम्मच 2.5 चम्मच चीनी जाती थी, मीठी चाय होती थी। अब मैं 2 लोगों के लिए चाय बनाती हूँ तो आधी चम्मच चीनी डालती हूँ। तो बस ये अंतर हो जाता है। आपको पीना खाना सब कुछ है अपने घर का, छोड़ना कुछ नहीं है। शाम सवेरे लिए आँखों में सपने, ना है रुकना थमना, करूँ सबको अपना, लेके दिल में उमंगे, हर पल कर लूँ अपना, नहीं मेरे जैसा कोई, सब कुछ मुझसे रोशन। बने नई राहें चलूँ मैं जहाँ से, एक नई शुरुआत होके बेपरवाह परवाह। चली मैं हाँ सबको छोड़ सारे जहाँ से आगे होके बेपरवाह। चली मैं हाँ सबको छोड़ सारे जहाँ से आगे होके बेपरवाह। हर शाम सवेरे सपनों से भरी आंखें, ना है रुकना थमना, नो बने नहीं राहें चलूं मैं जहाँ से, एक नई शुरुआत होगी बेपरवाह। चली मैं हाँ सबको छोड़ सारे जहाँ से आगे। फटाफट से सारे काम निपटा के मैं आ चुकी हूँ, पूजा पाठ कर लिया है। आप लोग कहते हैं ना फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल
मतलब होता है फूल तो मुरझा ही जाएंगे अगले दिन। इससे अच्छा है कि फूल सूखने से अच्छा है कि ये बप्पा के चरणों में भगवान के आगे चढ़ा दिया जाए। कभी कभार मिल जाता है और कभी कभार नहीं मिलता तो मैं ऐसे धूप बत्ती दीपक ये सब जला करके पूजा कर लेती हूँ। जो भी अवेलेबल होता है ना, जो भी अवेलेबल खाने में है मैं बना खा लेती हूँ, जो भी अवेलेबल होता है पूजा पाठ में चढ़ा लेती हूँ। बप्पा सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं हमारी स्थिति परिस्थिति सब कुछ, उनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता है। और सब कुछ कर करके फटाफट से मैं किचन में आ चुकी हूँ। आज मैं सोच रही हूँ क्या ही खाऊं, मेरी दवा बंद हो चुकी है, नाश्ते में क्या फ्रूट तो है नहीं, मैं खाऊं क्या। तो हमारे यहाँ चना ये सारी चीज़ें भिगो के रखा होता है। मैंने कहा चलो फटाफट से मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, पहले कुकिंग का काम निपटाती हूँ वरना डॉक्टर तो भाई बैठ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कुकर चढ़ाया, इसमें सरसों का तेल डाला है, जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा तेज पत्ता डाल करके प्याज 3 मैंने यहाँ पे लंबे लंबे पतले पतले स्लाइस में कट करके रखा था, इसको डाल दिया है। और प्याज को गलाने के लिए इसमें नमक ऐड कर दिया। आज मैं बनाई हुई हरी मूंग के छोले, आप छोले कह सकते हैं, दाल कह सकते हैं, जो भी, बहुत 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 स्वादिष्ट था। और यहाँ पे ये चने मैंने मतलब आधे डिब्बा से ज़्यादा इसको भिगो करके रखा था, बाहर रख दिया। जब कोई आ रहा है 1 मुट्ठी लेके जा रहा है, बिटिया आ रही है 1 मुट्ठी लेके जा रही है, बेटा आ रहा है 1 मुट्ठी, पद्देव जी आ रहे हैं 1 मुट्ठी। मैंने कहा इससे अच्छी कितनी बात है ना कि घर में कितनी ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आप अपने घर में रख दें, ऐसे सामने जहाँ बच्चों को दिखे तो बच्चे क्या करेंगे ना, आपकी हेल्दी चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, बल्कि अनहेल्दी चीज़ों से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है, 1 चम्मच छोले मसाले, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर, इन 4-5 मसालों को ऐड कर दिया। जिन जिन मसालों का मैंने नाम लिया है इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। इसमें हल्का सा थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल करके इसको 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी में जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्ची सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसमें 2 सीटी ले लेते हैं तेज फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे, और उसके बाद गैस को बंद करके पूरी स्टीम इसका निकल जाने देते हैं। उसके बाद इसको खोल के देखते हैं टमाटर प्याज और जो अदरक लहसुन डाले थे ना खूब अच्छे से गल गया है, खूब अच्छे से पक गया है। ये जल्दी कुकिंग करने का तरीका है हमारा। तो यहाँ पे मैं अब फटाफट से हरी मूंग को जो मैंने रात भर भिगो करके सोख करके रखी इसको सारा का सारा ऐड कर दिया। तो मैंने सोचा था हरी मूंग बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। इतना बढ़िया बना था ना कि क्या ही बताएं, बच्चे ऐसे मांग मांग के खा रहे थे, मम्मी बहुत अच्छा बना है, मम्मी बहुत अच्छा बना है। मैंने कहती हूँ ना बच्चों से बनाने से पहले तो तुम लोग ऐसे मुँह बनाते हो कि खाना नहीं है, पता नहीं क्या बना रही हैं, इनका तो अलग ही डिश रहता है। मैंने कहा कोई नहीं, तुम नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, अभी बनने के बाद मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाते। इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, नमक मैंने पहले ही डाल रखा था, नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें 2 सीटी लगाएंगे, उसके बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए मैंने सोच रखा था ना पानी कम ज़्यादा पड़ेगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा पानी पानी सा हो जाए। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा सूखा हो चुका था, बच्चे कह रहे थे थोड़ा सा इसमें पानी और होना चाहिए था। मुझे जल्दी थी जाने की, इसलिए मैंने गर्म पानी ऊपर से नहीं ऐड किया। अगर ये आपको गाढ़ा लगे तो आप इसमें गर्म पानी ऊपर से ऐड कर सकती हैं। मैंने कहा बच्चे स्कूल गए नहीं, बच्चे तो टिफ़िन भी बनाया, मेहनत भी की सुबह उठ करके जग करके, भगवान बारिश करने लगे तो कोई बात नहीं है। चलिए बच्चों को फटाफट से मैं दोपहर का लंच लगा देती हूँ। दोपहर के लगभग 11 बज चुके होंगे, मुझे 12 बजे निकलना था। तो मैंने कहा चलो तुम लोग खाना खाए रहोगे ना तो मैं भी आराम से, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से मैं निश्चिंत रहूँगी कि तुम लोगों ने खाना खाया है और मैं भी आराम से बैठी रहूँगी। थोड़ा लेट ही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैंने आलू परवल की जो सुबह भुजिया बनाई थी उसको, भुजिया आलू परवल की मैं खूब अच्छे से लाल लाल एकदम फ्राई करके बनाती हूँ। कभी कभी तो ये ज़्यादा ही लाल पीले हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सुंदर बन जाते हैं। कभी कभी हम सब्जी रख के ना कोई और काम करने लग जाते हैं तो सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा लाल हो जाती है। तो यहाँ पे पद्देव जी की थाली लगाई है, सलाद काटा है, सबसे पूछ रही हूँ सलाद लोगे, लेकिन भाई किसी को सलाद वाला से मतलब नहीं होता। कभी कभार प्याज नींबू ले लेंगे, टमाटर खीरा तो कोई छूता नहीं। हमारी थाली है 1 कटोरी चावल, 2 रोटी, ढेर सारा सलाद, 1 कटोरी दाल, थोड़ी सी भुजिया। देखिए इतना मैं दोपहर को खा रही हूँ लेकिन फिर भी मेरा वजन कंट्रोल में है, आप ये कह सकते हो ना। और आजकल मैं रोटी जो है ना गेहूं की प्रॉपर कुछ दिन से प्रॉपर तरीके से खा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं हो रहा बेसन की रोटी बनाने का, उसमें चुकंदर डाल के। दूसरी चीज़ ज्वार बाजरा मक्का ये सब गर्मी में बहुत गर्म करता है, ऐसे पेट दर्द करने लगता है। तो बस फटाफट से खाना खाएंगे, आराम से 32 बार चबा करके खाना खाएंगे और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं था हमारे पास। निकल गए हम लोग डॉक्टर के पास। सबसे पहले मैं बता दूं कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो सब कुछ ठीक है। ये है हमारा गोरखपुर का मोहद्दीपुर, और मोहद्दीपुर से बस थोड़ा सा आगे जाना होगा। अब आप लोग मोहद्दीपुर को क्या ही जानेंगे, जो लोग गोरखपुर के होंगे, गोरखपुर में रहते होंगे तो वो लोग जानते होंगे मोहद्दीपुर। बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 घंटे का टाइम लगा। डॉक्टर बैठ के उठ चुके थे 12 बजे, मतलब 1 बजे हम लोग पहुँचे ना, देर हो गया था तो डॉक्टर ना दे करके उठ चुके थे। वहाँ से आते ही सब लोग आराम करने लगे, फिर फटाफट से चाय बनाने लग गई। बिटिया इतना जिद करके पकड़ के बैठी थी, मम्मी आज पापड़ खाना है।
मैंने कहा यार तुम तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताती हो ना कि मुझे घबराहट हो जाती सुन के। ऑयल में फ्राई डीप फ्राई चीज़ें ना मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भागती हूँ मैं ऑयली, मतलब ऐसे डीप फ्राई वाली चीज़ें तो क्या ही बताऊँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं तवे पे सेक के पराठे बना दूँ, लेकिन पूरियाँ जब तलनी होती है ना तो मुझे ऐसे बड़ा ही मतलब लगता है ना कि बन तो रही है, अब मुझे भी खाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। प्यास बहुत जोरों की लगी, बाहर गए मुंह बंद करके आया। लालच तो बहुत लगती है बाहर निकलो तो फुल्की उल्की खाने की, लेकिन मैंने नहीं खाया। बिटिया यहाँ पे जी को पड़ी है मम्मी पापड़ बना दो प्लीज़ मम्मी, देखो मम्मी तुम भी मोटी हो, तुम तो खाती पीती हो, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे बातें करते हैं ना। तो मैंने कहा बनाऊंगी तो लेकिन थोड़ा सा तुम्हें परेशान करके। तो यहाँ पे देखिए इनका शुरू हो चुका है। इनका पापड़ वापड़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पूड़ी पापड़ ये सब। मैं ये नहीं कहूँगी सभी बच्चों को पसंद था, जब भी मैं बच्चे थी तब भी मैं खाती थी, मुझे भी बहुत पसंद था। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है। सबसे पहले मैं पद्देव जी को चाय, बिटिया को चाय, थोड़ी सी चाय अपने लिए छान देती हूँ। थोड़े से पापड़ मैंने छाने थे, बस थोड़ा सा ही पापड़ मैंने इस बार बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता था ना ये तेल में फ्राई करने होंगे मुझे को, और मैं फ्राई करूँगी बिल्कुल नहीं, और ये खाए जाएंगे नहीं, पड़े के पड़े रहेंगे। चाय वाय पी करके सबको दे करके किचन की साफ सफाई करके मैं बाग पे निकल चुकी हूँ। और मौसम इतना सुंदर हो रखा था ना, खूब ठंडी ठंडी हवा चली थी। चाहती तो मैं सारे काम करके आराम भी कर सकती थी, और लेकिन मैंने सोचा है आराम करने से अच्छा है ना चलो थोड़ा सा टहल आते। मौसम खूब अच्छा, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऐसे मतलब बदली जैसे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश वाला मौसम हुआ है। पहले इतनी हरी हरी घास थी ना, सारी घास कट गई। पहले बहुत सुंदर लगता था इस घास पे चलते, सारी की सारी घास कट गई। पूरे ब्लॉग में आप लोगों को पूरे प्रूफ के साथ मैंने दिखाया कि बिना डाइट बिना एक्सरसाइज, सिर्फ आप खाने को कंट्रोल में करके बाहर की चीज़ें खाने बंद करके आप अपना वजन घटा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा आपका वजन। सो प्रूफ सारे हैं, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, बहुत लंबा आज का ब्लॉग हो चुका है।